नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। देखिए दोस्तों, एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है सिंधु घाटी सभ्यता। चाहे आप किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम दे रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड का, पीजीटी का, असिस्टेंट प्रोफेसर का, किसी का भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता से 100% 2 से 3% आने की प्रबल संभावना रहती है। यहाँ तक कि पीजीटी के अंदर तो कभी कभी 7-8% सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर पूछे गए हैं। ठीक है, तो प्राचीन काल में यदि 25 से 30% आते हैं तो 2 से 3% अवश्य हो सकते हैं। तो इससे ज़्यादा कम से कम बता रहा हूँ, सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर पूछे ही जाएंगे। इस वीडियो में जितने भी पर्सन महत्वपूर्ण बन सकते हैं, फैक्चुअल है, और एक वीडियो के अंदर जितने भी समाहित किए जा सकते हैं वो मैंने पूरे समाहित किए जाने की कोशिश की है। महत्वपूर्ण तथ्यों का पूरा संकलन किया गया है इस वीडियो में। तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखें, चाहे आप रीट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे किसी भी स्टेट के टेट की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो पूरा ही वीडियो स्टेट पीसीएस है, यूपीएससी, सभी के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। तो इसके अंदर तथ्यों का संकलन किया गया है। तो वीडियो के लास्ट के अंदर कुछ महत्वपूर्ण पर्सन है, वीडियो के पहले तो है कुछ थ्योरिक टाइप फैक्ट, ठीक है ना, और वीडियो के लास्ट में कुछ महत्वपूर्ण पर्सन है जो विभिन्न एग्जामों में, स्टेट पीसीएस में, पीजीटी में, रीट में, अलग अलग स्टेट पीसीएस में पूछे गए हैं। तो पर्सनों को लास्ट में ज़रूर देखना है। 25 से 30% लास्ट में इंक्लूड किए गए हैं और अलग अलग एग्जामों में, विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं। वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि पर्सन की पुनरावृत्ति बहुत ज़्यादा होती है, एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट होते रहते हैं। इसके आकार की बात करें तो इसका आकार था त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार आकार में ये फैली थी। हालांकि अपने जब पढ़ते हैं उत्तर में, दक्षिण में, पूर्व में और पश्चिम में, तब हमको ऐसे लगता है कि चौकोर एक तरह से है, लेकिन चौकोर नहीं है। इसका ध्यान रखोगे आप, त्रिभुजाकार इसका आकार है। और इसका क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। 12,99,600। एक बार एग्जाम में ये प्रश्न भी पूछा गया था। जितने भी यहाँ पर लिखे गए हैं सारे के सारे एग्जाम विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं। हड़प्पा के अन्य नाम सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, और एक दो विद्वान इसको ताम्र युगीन सभ्यता मानते हैं, इसलिए मैंने इसको लिख दिया। वैसे ताम्र युगीन सभ्यता इसको नहीं कह सकते। सबसे उपयुक्त नाम इसका क्या है? सबसे उपयुक्त नाम इसका हड़प्पा सभ्यता है, क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा स्थल की खोज की गई थी। ये यूपीएससी के अंदर एक बार प्रश्न पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता का सबसे अच्छा नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों है। हड़प्पा पहुँचने वाला सबसे पहले व्यक्ति की बात करें तो चार्ल्स मेसन था। 1826 में ये हड़प्पा पहुँचा था, लेकिन इसकी खोज नहीं कर पाया। भारतीय पुरातत्व का जनक कनिंघम को माना जाता है। 1871 में, आपको पता ही है, कनिंघम जो कि भारतीय पुरातत्व के जनक 1871 के अंदर प्रथम चांसलर थे इसके। और कालक्रम की यदि बात करें हड़प्पा सभ्यता की, तो कालक्रम इसके अंदर अलग अलग है सभी, ठीक है, विद्वानों के द्वारा तो बड़े बड़े तौर पर समाहित करने का प्रयास किया। आप कालक्रम के लिए बुक से देख लेना किस विद्वान ने कौन सा कालक्रम बताया। वे वेरी इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम, यूजीसी नेट के अंदर ये कालक्रम वाला टॉपिक पूछा जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता का क्रम प्रारंभ 3300 ईसा पूर्व में, उत्कर्ष इसका 2350 से 1750 ईसा पूर्व तक रहता है, और इसका पतन 1750 से 1550 और पूर्णतः पतन 1300 के अंदर हो जाता है। आपको पता है 1500 से 1000 के अंदर आपको ऋग्वैदिक सभ्यता देखने को मिलती है। तो ये वाला जो है टॉपिक, ये आप बुक से अंदर देख लेना। सर्वाधिक मान्य तिथि इसकी क्या है? 2350 से 1750, क्योंकि यही रेडियो कार्बन पद्धति के आधार पर इसकी तिथि ज्ञात की गई थी। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। सबसे मान्य पद्धति, यदि छोटे एग्जाम दे रहे हैं, पटवारी, ग्राम सेवक, रेट, तो इसे एग्जाम कांस्टेबल में ये सीधे पूछा जाता है कि सर्वाधिक मान्य तिथि क्या। हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न नाम: मेलुहा, जो मेसोपोटामिया था सभ्यता, इन्होंने मेलुहा कहा था इसको। सिडोना, यूनानियों द्वारा इसको कहा गया था। और हरि यूपिया, ऋग्वेद में वर्णित इसका नाम हरि यूपिया मिलता है। तीनों ही पर्सन, एक तो ये मेलुहा का और एक हरि यूपिया का, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। और इनको विशेष इंपॉर्टेंट तौर पर एक तरह से मान लो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए एग्जाम पेपर्स को मैंने इसके अंदर समाहित किया है जितना कर सकता था। अब भारत के अंदर प्रमुख हड़प्पा स्थल, और छोटे एग्जाम में या फिर कभी कभी यूजीसी नेट के अंदर सीधा पूछ लिया जाता है कि कौन सा स्थल कहाँ पर है, और इसके अंदर आपको सुमेलित कीजिए। तो रोपड़ पंजाब के अंदर है भारत में, बनवाली हरियाणा में, राखीगढ़ी हरियाणा में, मीठाथल हरियाणा में, कालीबंगा राजस्थान में, रोपड़ पंजाब में, देमाबाद महाराष्ट्र में, आलमगीरपुर और हुलास दोनों ही यूपी के अंदर है। और आलमगीरपुर है जो सबसे पूर्वी स्थल था, ठीक है। और लोथल
रंगपुर, देसलपुर, राजौरी और कुंतीस ये गुजरात के अंदर है। यदि सर्वाधिक स्थलों की बात करें कि भारत में सर्वाधिक स्थल किस स्टेट में खोजे गए हैं अभी तक, तो वो गुजरात ही रहेगा, ठीक है। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अनुरोध है कि आप चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को कमेंट अवश्य करें कि वीडियो कैसा लग रहा है, क्योंकि इतनी ज़्यादा मेहनत आपके लिए कर रहे हैं तो एक लाइक कमेंट तो बनता ही है। पाकिस्तान में बात करें कि पाकिस्तान में प्रमुख हड़प्पा स्थल कौन कौन से हैं, तो हड़प्पा जो कि मोंटगोमरी जिला है, मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत लरकाना जिला, चहुंदड़ो सिंध प्रांत में, सुतगा गेंडोर बलूचिस्तान में, सुतका को है बलूचिस्तान में, बालाकोट बलूचिस्तान में, अल्लाहदीनो सिंध प्रांत में, कोटदीजी सिंध प्रांत में। तो ये सारे ही प्रांत पाकिस्तान में। कभी कभी 4 विकल्प में दे देगा कि कौन सा स्थल भारत में नहीं है, तो इस तरह भी 1-2 बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। तो इन चारों सभी जो हैं हड़प्पा के प्रमुख स्थल, इनका आप अच्छे से रट्टा मारकर तैयार कर लेना, मैप के अंदर इसको लिख लेना, समझ लेना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं विभिन्न एग्जामों के लिए। हड़प्पाकालीन प्रमुख स्थलों से प्राप्त साक्ष्य। तो अब प्रमुख स्थलों से क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुआ है उनको एक जगह एकत्रित करने की कोशिश की है, और कुछ ऐसे तो है नहीं कि भाई सारा ही इसके अंदर इंक्लूड कर लिया मैंने, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो किया है, और कुछ 1-2 चीज़ छूट जाती है तो आप देख लेना। हड़प्पा मोंटगोमरी जिला पाकिस्तान, यहाँ पर जो सबसे अधिक बार प्रश्न पूछा गया R37 कब्रिस्तान का, R37 कब्रिस्तान कहाँ से मिला है, हड़प्पा से। एक अच कब्रिस्तान है वो भी हड़प्पा से मिला है। पुजारी की प्रशस्त्र मूर्ति, यदि पुजारी की बात आए तो आपको हड़प्पा बताना है। पत्थर का पुरुष, दूसर पत्थर का पुरुष जो है नर्तकी की आए तो आपको बताना है मोहनजोदड़ो, और दूसर पत्थर का पुरुष नर्तक आए तो आपको बताना है हड़प्पा सभ्यता में। पुरोहितों के आवास मिले हैं, श्रमिकों के बेरक आवास मिले हैं, श्रमिकों वाला लिखा नहीं है वैसे बता रहा हूँ आपको, ठीक है। बेरक आवास आपको समझ में आ ही गया होगा। तो ये था हड़प्पा। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो लरकाना जिला है पाकिस्तान, इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। यहाँ पर 22 नर कंकाल मिले हैं, नर कंकाल मिले हैं, लेकिन यहाँ पर एक विशेष तौर पर ध्यान रखना, कब्रिस्तान का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त नहीं होता है। यहाँ पर सूती वस्त्र का प्रकार मिला है हमें, सबसे पहले प्राचीन सूती वस्त्र कहाँ से मिलता है, मोहनजोदड़ो से। हाथी का कपालखंड, मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहरें, नर्तकी की मूर्ति, व्रत स्नानागार, व्रत अन्नागार आदि यहाँ पर मिले हैं। और एक आदि शिव की मूर्ति मिली है, मार्शल ने जिसको आदि शिव कहा है, एक योगी की मूर्ति, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट रहते हैं, और उसके ऊपर कुछ चित्र बने हुए जानवरों के जो फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में पूछे गए थे इस बार। लोथल, तो लोथल के अंदर जो कि गुजरात के अंदर है, भारत में एक प्रसिद्ध बंदरगाह स्थल था हड़प्पा सभ्यता का। लोथल के अंदर क्या क्या मिले, युग्म समाधान, सबसे अधिक बार पूछा गया प्रश्न। बंदरगाह के बाद आपको पता है गोदीवाड़ा था, गोदीवाड़ा के बाद युग्म समाधान का सबसे अधिक बार यदि प्रश्न पूछा गया तो लोथल से आता है। चावल की भूसी का साक्ष्य लोथल से मिला है, गोदीवाड़ा मिला है, मेसोपोटामिया की मोहर मिली है, ठीक है। और धोलावीरा गुजरात, यहाँ पर इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है धोलावीरा का मतलब होता है सफ़ेद कुआं। सबसे उत्तम जल निकासी यहीं से मिली है। 10 अक्षर वाला नेम प्लेट, सूचना पट लिखा हुआ आ जाए, नेम प्लेट लिखा हुआ आ जाए, ठीक है ना, तो अभिलेख का साक्ष्य लिखा हुआ जाए तो ये धोलावीरा से मिला है। स्टेडियम के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, धोलावीरा से। तो ये सारे साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है, और काले रंग की चूड़ियाँ हैं। 7 यज्ञ वेदियाँ मिली है, एक साथ 2 फसल बोने के प्रमाण मिले, हल जुताई का साक्ष्य मिला है। और स्त्री पुरुष समाधान, सबसे अधिक विस्तृत स्थल पूर्व हड़प्पाकालीन तथा हड़प्पाकालीन स्थल का साक्ष्य मिला है। पूर्व हड़प्पाकालीन और हड़प्पाकालीन, कच्ची ईंटें पूछ ले, शल्य चिकित्सा के परिणाम पूछ ले तो सब कालीबंगा से मिला है। मांडा जो कि चिनाब नदी के किनारे जम्मू कश्मीर में था, सबसे उत्तरी स्थल था, ठीक है। और जितने भी इंक्लूड किए हैं वो सारे मैंने फैक्ट चेक किए हैं एक दूसरी किताबों से, उसके बाद ही इसमें लिखे हैं, तो गलती की संभावना बहुत कम है। आपके पास कोई बुक है उसके अंदर कुछ अलग लिखा हुआ है तो आप इसमें चेक कर लें थोड़ा सा। सुतका गेंडोर जो कि बलूचिस्तान में है, और यह एक बंदरगाह स्थल था, और सबसे उत्तर में बंदरगाह पूछ ले आपसे कौन सा था तो सुतका गेंडोर का नाम आपको बताना है। रंगपुर गुजरात के अंदर है, चावल का साक्ष्य मिला है रंगपुर से, और चावल की भूसी का साक्ष्य पूछ ले तो लोथल में मिला है। रूपनगर जो कि पंजाब के अंदर है, मानव और कुत्ते का कंकाल, यदि पूछे कि किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल से मानव और कुत्ते का कंकाल मिला है तो रूपनगर से। और वैसे यदि सीधा पूछ ले कि कहाँ से मिले हैं तो बुर्ज होम है जो कि नवपाषाणिक स्थल है। चहुंदड़ो सिंध प्रांत है पाकिस्तान में, यहाँ से आपको पता है मेकअप बॉक्स, गुडिया फैक्ट्री, मणका फैक्ट्री, 4 पहिया खिलौना गाड़ी, यह बिना दुर्ग का एकमात्र नगर था। धोलावीरा जो था वो 3 पार्टों में बसा हुआ था, टड़ा से
घोड़े की अस्थियों का प्रमाण मिलता है। रोपड़ यह पंजाब में है। संस्कृति के 6 चरणों का एकमात्र साक्ष्य यहीं से मिलता है और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सबसे प्रथम उत्खनन स्थल यदि पूछे तो रोपड़ ही है। मानव तथा कुत्ते का कब्र मिला है। मानव कुत्ते का कब्र आपको बता ही दिया, रोपड़ पंजाब से। और यदि सीधा पूछे तो नवपाषाणिक स्थल के अंदर बुल्ज होम है। बनवाली बुल्ज होम और गुफकराल, बनवाली हिसार हरियाणा में है। मिट्टी का हल, माता देवी की मूर्ति, सबसे अधिक पूछा गया प्रश्न मिट्टी का हल। हड़प्पा पूर्व तथा हड़प्पा दोनों चरणों का प्रमाण यहाँ से मिलता है। हड़प्पा सभ्यता और संस्कृति। हड़प्पा के 6 प्रमुख महानगर कौन कौन से थे? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो, कालीबंगा, बनवाली और लोथल। इसमें दीनहीन बस्ती कालीबंगा को कहा गया है, ये ध्यान रखा। और चहुंदड़ो के अंदर कोई दुर्ग का साक्ष्य नहीं मिलता है। चहुंदड़ो को एक तरह से मनका बनाने की फैक्ट्रियाँ मिलती है। लोथल के अंदर भी हालांकि ऐसी फैक्ट्रियाँ मिलती है। नेट के अंदर ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सत्ता संबंधी मत, पुरोहित वर्ग का शासन था, ये किसने कहा था? पै से पुरोहित है, पै से पिगट है, मिला दो, ठीक है। व्यापारी वर्ग का शासन था, सर्वमान्य सिद्धांत है। शासक वर्ग का शासन था, ये मेक ने कहा है। और जनतांत्रिक शासन था, ये विलन ने कहा है। जनतांत्रिक वाला भी बहुत बार पूछा गया और सारी कथन ये बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। पशुओं के साक्ष्य, लोथल से क्या मिले? घोड़े के पैर का निशान, बगुले के चोंच में दबा मछली का चित्र लोथल से मिलते हैं। सुरकोटड़ा से घोड़े की अस्थि के प्रमाण मिलते हैं। चहुंदड़ों से बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैर बने हुए निशान मिले हैं। ये सारे ही मोस्ट हैं। और जातक कथा का भी पूछा जाता है कई बार। लोथल फारस की मोहर और मोहनजोदड़ो मेसोपोटामिया की मोहर। मोहर की प्राप्ति 2 जगह से हुई है, लोथल से फारस की और मोहनजोदड़ो से मेसोपोटामिया की मोहर की प्राप्ति होती है। सबसे पवित्र वृक्ष पूछे तो आपको बताना है कि पीपल वृक्ष सबसे पवित्र वृक्ष था। और हड़प्पा से स्वास्तिक का चिन्ह मिला है। स्वास्तिक का चिन्ह कहाँ से मिला है? हड़प्पा से। हड़प्पा से जो अग्निवेदिकाओं के भी साक्ष्य मिलते हैं। और अग्निवेदिकाओं के साक्ष्य कालीबंगा से भी मिलते हैं। अग्निवेदिकाओं के साक्ष्य लोथल से मिलते हैं, लेकिन 7 अग्निवेदिका साक्ष्य कालीबंगा से। पतन सिद्धांत, बार्ड, मार्शल और मैके ने कहा। भीषण आग, डीडी कोसांबी ने कहा। भूकंप, डेल्स ने कहा। विदेशी आक्रमण, गार्डन चाइल्ड और व्हीलर ने कहा। तो विदेशी आक्रमण का भी कई बार पूछा गया है। चाइल्ड ने कहा था विदेशी आक्रमण। और भूकंप का साक्ष्य डेल्स ने बताया था। और कैनेडी महोदय ने मलेरिया का बताया था। कैनेडी महोदय जो थे मोहनजोदड़ो के अंदर मलेरिया का साक्ष्य बताते हैं कि मलेरिया के कारण। हड़प्पा सभ्यता का चौहदी यानी उत्तर दक्षिण में क्या था? उत्तर में मांडा था, दक्षिण में देमाबाद, पूर्व में आलमगीरपुर और पश्चिम के अंदर सुतगा गेंडोर था। ये चारों तरफ जो था इसकी परिधि आप इसको देख सकते हैं। और इसके अलावा कुछ और फैक्ट हैं। हड़प्पा रावी नदी के तट पर था। इसकी खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की थी, ठीक है। इसकी ट्रिक है हरे राम, छोटे एग्जाम वाले याद कर सकते हैं। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे था। राखलदास बनर्जी ने इसकी खोज थी 1922। मौसी रख लो, इसकी ट्रिक है। और ये जो खुद दोनों की खोज हुई थी, ये दोनों ही खोज मार्शल के नेतृत्व में हुई थी। लोथल भोगवा नदी के किनारे रंगनाथ राव ने 1954 में। चहुंदड़ो सिंधु नदी के किनारे मजुमदार ने। सुतगा गेंडोर दासक नदी के किनारे आर्लस्टाइन ने। मांडा चिनाब नदी के किनारे। और इतिहासकार पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी माना है। और दशरथ शर्मा कालीबंगा को हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी मानते हैं। ये थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए हड़प्पा सभ्यता के कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन कर लेते हैं, जितने भी एग्जाम में विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन हैं। तो वीडियो कैसा लग रहा है ये आपको जरूर बताना है। लाइक, कमेंट और शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। तो प्रश्नों की बात करें तो पहला प्रश्न इसके अंदर है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी स्थल कौन सा था? अभी हम पढ़कर आए हैं और ये सारे प्रश्न हैं जो विभिन्न एग्जामों में आए हुए हैं, सभी को कलेक्ट किया मैंने एक साथ। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। दूसरा ये प्रश्न है कि सर्वप्रथम यह मत किसने प्रतिपादित किया था कि हड़प्पा सभ्यता के लोग और ऋग्वेदिक आर्य के लोग एक ही थे? तो बीबी लाल, ठीक है, बीबी है, वो दोनों एक ही है कहते हैं। कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता के किस चरण से प्राप्त हुए हैं? तो प्राक हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं, यानी कि हड़प्पा का शुरुआती चरण है उसको प्राक हड़प्पा कहते थे। ऋग्वेद में हरियूपिया का समीकरण किससे किया गया है? तो अभी हमने पढ़ा था ये ऋग्वेद में हरियूपिया का संबंध हड़प्पा किससे किया गया है। स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे वाली मृण मूर्ति किस स्थल से प्राप्त हुई है? इसका सही उत्तर क्या है? हड़प्पा। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और सब्सक्राइब करना है, ठीक है। आगे वाले प्रश्नों को देखते हैं।
तो आगे वाला छठा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वाधिक मोहरें किस स्थल से प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, लेकिन सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें यदि पूछे तो हड़प्पा से प्राप्त हुई है। ये दोनों ही चीज़ें ध्यान रखेंगे। मोहनजोदड़ो की खोज कब व किसने की? 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। विशाल स्नानागार किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। यह स्नानागार धार्मिक उद्देश्य के लिए स्नान के लिए निर्मित किया गया था। जॉन मार्शल ने इस स्नानागार को तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। मोहनजोदड़ो की सबसे विशाल संरचना क्या थी? तो मोहनजोदड़ो की सबसे विशाल संरचना अन्नागार थी। कांस्य की नर्तकी व पुजारी की मूर्ति किस स्थल से प्राप्त हुई है? तो ये कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। हालांकि पुजारी का मैंने शायद इसके अंदर हड़प्पा बता दिया था, तो आप इसको थोड़ा सा चेंज कर लेना कि जो पुजारी की मूर्ति है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, और कांस्य की नर्तकी, ठीक है। और नर्तक यदि पूछे तो नर्तक का आपको बताया था, श्रमिकों के आवास, नर्तक, R37 कब्रिस्तान, H कब्रिस्तान, ये सारे स्थल हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। आगे वाले प्रश्नों को देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्थल जहां से वृक्काकार ईंटें प्राप्त होती हैं तो वह स्थल चौंदड़ो है। चौंदड़ो से झुक्कर जाकर संस्कृति के अवशेष मिलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, 2 बार एग्जाम में पूछा गया है। लोथल की खोज कब व किसने की? 1957 में SR राव ने की थी। लोथल गुजरात में खंभात की खाड़ी में भोगवान व साबरमती नदी के तट पर स्थित है, दोनों के संगम पर स्थित है। हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशाल संरचना गोदीबाड़ा यहीं से प्राप्त हुआ है। 13 नंबर प्रश्न, कालीबंगा की खोज कब व किसने की? अमलानंद घोष ने 1953 में। राजस्थान रीट में तैयारी कर रहे हैं वो एक चीज़ ध्यान रखना, बीबी लाल और बीके थापर ने यहाँ पर उत्खनन किया था। तो खोज का पूछे तो अमलानंद घोष, उत्खनन का पूछे तो बीबी लाल, बीके थापर। ये कालीबंगा हनुमानगढ़ में है। उदयनाथ शर्मा ने यहाँ पर इसको तीसरी राजधानी बताया। यहाँ से लकड़ी की नाली प्राप्त हुई है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। शल्य क्रिया के चिकित्सा के एक खोपड़ी में जो छेद किए हुए हैं वो प्राप्त होते हैं। दिनहीन बस्ती इसको कहा गया है। तीसरी, और गेहूँ और जौ की यहाँ पर जुताई के साक्ष्य मिलते हैं। तो ये सारी ही चीज़ें हैं, और प्राक हड़प्पाकालीन जो है वो यहाँ से जुताई के। आगे देखो 17 नंबर प्रश्न भी आगे कि शल्य चिकित्सा के प्रमाण कहाँ कहाँ से मिलते हैं? तो कालीबंगा और लोथल दोनों से ही शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिलते हैं। हल का टेरिकोटा मॉडल या हल का मिट्टी का हल कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये बनवाली से है, वेरी इंपॉर्टेंट है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो सुरकोटदा से है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का, इंपॉर्टेंट है। भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन सा है? तो राखीगढ़ी। आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे सर इसका PDF चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो आपसे अनुरोध है कि आपकी किताब के अंदर सारा लिखा होता है मैटर, आप वहाँ से पढ़ लिया करो, और जो चीज़ नहीं होती उसको आप ऐड कर लिया करो बस वीडियो में देखते समय। 18 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्रता के पश्चात भारत में खोजा गया प्रथम स्थल कौन सा था? तो यहाँ पर आपको मैंने बताया भी था जब पढ़ाया था, तो रोपड़ था। ये भी प्रश्न एग्जाम में सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं, वहीं से मैंने उठाए हैं। यहाँ से मानव की कब्र के साथ कुत्ते के समाधान के भी प्रमाण मिले हैं, ये भी बताया था। हड़प्पा स्थल की टकसाल किसे कहा जाता है? तो मांडी है उत्तर प्रदेश में। हड़प्पा सभ्यता के नगरों में दुर्ग किस क्षेत्र में स्थित थे? तो वहाँ पश्चिमी टिल्ली पर थे। हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किसने बताई है? तो पिग्गट महोदय ने बताई है। और दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को तीसरी राजधानी बताया। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और PDF का मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो PDF समय लगता है मेरे को बनाने में, थोड़ा सा टेलीग्राम पर भेजने में, तो इसके लिए आप देख सकते हो कि आगे वीडियो बनाता हूँ और फिर टेलीग्राम अकाउंट में मेरा अभी डिलीट किया हुआ है, वरना मैं PDF आपको शेयर कर देता। तो जहाँ तक हो सके वहाँ तक आप थोड़ा सा इसे बचने का प्रयास करें। PDF वगैरह के चक्करों में कुछ मत पड़े, थोड़ा सा तो अटका लिया करो, कॉपी पेन लेकर बैठ जाया करो, ठीक है ना। और सारी चीज़ें इसके अंदर लिखी होती है। तो आगे वाले प्रश्न को देखते हैं। लेकिन जो हिस्ट्री का डोज वाला है सीरीज, उसकी PDF में ज़रूर आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। जैसे मैंने PDF बना रखी है उन सभी की, तो क्योंकि वो एक चीज़ आपको मिलती नहीं है साथ में, इसीलिए। 22 नंबर प्रश्न, किस स्थल से पशुपतिनाथ मुद्रा प्राप्ति हुई है? तो मोहनजोदड़ो से हुई है। इस मुद्रा पर 5 प्रकार के कुल 6 पशु अंकित हैं। बाईं ओर एक गेंडा व एक भैंसा तथा दाईं ओर एक हाथी व एक चीता या व्याघ्र के, और 2 हिरण है वो मध्य के अंदर उछल कूद कर रहे हैं। मार्शल ने इसे प्रोटोशिव या आद्य शिव की संज्ञा दी है। हड़प्पा सभ्यता में आजीविका का मुख्य आधार क्या था? तो कृषि थी। हड़प्पा सभ्यता व्यापार प्रधान थी, लेकिन आजीविका व अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि ही था, ये ध्यान रखनी है। ये जो था पशुपतिनाथ शिव वाला, तो इसके अंदर पशुओं का पूछा गया था स्कूल व्याख्याता में कि कौन सा एक पशु नहीं था, और उसके अंदर शायद वृषभ ऑप्शन में था। और वृषभ आपको पता होना चाहिए कि सबसे अधिक जो पवित्र पशु यहाँ पर माना गया था वो वृषभ को माना गया था। और मोहरों पर सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न के चित्र हमें प्राप्त होते हैं। यूनिकॉर्न एक तरह से था, ठीक है ना। और यहाँ पर वृषभ है वो इसमें नहीं है, कहीं भी आप देख सकते हो। गेंडा है, भैंसा है, ये इस तरह से है, हिरण है। आगे 2 प्रश्न और रहे हैं। तो प्रश्न नंबर 24 की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता में मोहरें किसकी बनी हुई थी?
सेलखड़ी की मोहरें बनी होती थी और सबसे ज़्यादा जो मोहरें थी वो वर्गाकार थी। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए किसने इंद्र को उत्तरदायी माना है? तो व्हीलर ने। थैंक यू फ्रेंड्स, इसको सब्सक्राइब कर दो, लाइक कमेंट अवश्य करें। थैंक यू।